तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा। तो प्यारे स्टूडेंट, जैसे आपने देखा इस बीच काफ़ी सारे कोर्सेज को लेके स्कैम चल रहे हैं। ठीक है, अब ये स्कैम है या नहीं है इसको हम बाद में डील करेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो ये स्कैम होते हैं इसमें किन किन लोगों को टारगेट किया जाता है उसके बारे में मैं डीपली समझाने वाला हूं। ठीक है, और इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल पाएगा कि इन स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, आखिर स्कैम है तो क्यों है, अगर स्कैम नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कैसे पता लगा। इस बीच एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपका जो बताया गया है काफ़ी सीरियस मैटर है और ये आपका हर एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस समय ये स्कैम क्यों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपके काफ़ी बड़े रिनोन यूट्यूबर्स हैं, उनके बीच में काफ़ी आपस में कम्युनिटी वार छिड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऑनेस्टली, ठीक है, एक सर ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि जब छोटे लड़ते हैं तो क्या कहते हैं उस समय तो चलो समझा सकते हैं उनको, लेकिन जब बड़े लड़ रहे हो तो उनको समझाया नहीं जा सकता। तो उन सर के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर सही चीज़ को लेके है, ठीक है, अगर सही चीज़ को लेकर कोई मुद्दा लेकर आपका आपस में जंग छिड़ी हुई है तो वो छिड़ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वो और ज़्यादा आपका बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो इन स्कैम से कैसे बचना है और स्टूडेंट्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है, तो इसका क्या बेनिफिट है जो कोर्सेज आपका यहाँ पे लेके आ रहे हैं और जो आपका स्टूडेंट है उनका क्या लॉस है उसको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो 3 सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है, 3 सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। सबसे पहले होते हैं यहाँ पे 12th पास आउट, दूसरे होते हैं ग्रेजुएट्स और तीसरी जो कैटेगरी है उसको मैं लास्ट में डील करूँगा। ठीक है, ये काफ़ी अहम कैटेगरी है जिससे लोग अनजान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले देखिए जो 12th पास आउट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आखिर ये इन स्टूडेंट्स को टारगेट क्यों करते हैं। ये स्टूडेंट्स को टारगेट इसलिए यहाँ पे किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को शॉर्टकट में चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो उनको शॉर्टकट में चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट में बिना लर्निंग के वो चाहते हैं कि उनको एज अर्ली एज पॉसिबल वो चीज़ें मिल जाएँ। तो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं डेफिनेटली एक वीडियो और बनाऊंगा जो मैं अपने पर्सनल चैनल में शेयर करूंगा, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 12th पास आउट बच्चे हैं तो इनको टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इन स्टूडेंट्स को उतनी नॉलेज या उतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं है वहाँ पे उस फील्ड में, तो उनको लगता है कि झूठा ग्लैमर देख के वहाँ पे वो सोचते हैं कि भाई कि हम भी ऐसे बन जाएंगे अगर इनका कोर्स ले लिया। ठीक है, तो ये जो झूठे जो फेक कोर्सेज बनाए जाते हैं तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का कैरियर तो चौपट होता ही है, साथ में उनको जो डिग्री प्रोवाइड की जाती है वो भी वैलिड नहीं होती है। ठीक है, तो बिना किसी कंपटीशन को हिट किए हुए, बिना किसी प्रोसेस से गुजर के अगर आप कोई शॉर्टकट में कोई चीज़ चाहते हैं तो वो चीज़ आप लोगों के कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज जितने भी आपके बनाए जाते हैं, चाहे कोई से भी कोर्स बनाया जाता है, कोई ट्रेडिंग का बना रहा है, कोई किसी का बना रहा है, ठीक है, ये वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, जब तक सेबी से रजिस्टर्ड कोर्सेज, अगर आप कोई भी आप सपोज ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट का लेते हैं या कोई भी आपका कोर्सेज लेते हैं तो वो उसकी जो ऑथराइज बॉडी है उससे अगर वो, ठीक है, वेरीफाइड नहीं है, आपका वेल लाइसेंस नहीं है, तो उसके बियॉन्ड अगर कोई कोर्स सेल कर रहा है तो वो तो अपने आप में खतरनाक है ही, साथ में जो उस कोर्स को ले रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आगे जाके कंपटीशन ना हिट करें। ठीक है, कंपटीशन से बचना चाहते हैं, तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, आपका शॉर्ट टर्म में किसी की भी झूठा ग्लैमर देख के वो कोर्सेज ले लेते हैं। ठीक है, किसी को बिजनेस का चाहिए, किसी को ट्रेडिंग का चाहिए, किसी को स्टॉक का चाहिए, किसी को अलग अलग तरह के कोर्सेज मार्केट में आ जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है, और इन पे कोई रेगुलेशन या कोई आपका एक्ट नहीं बना हुआ है इन पे कि वो आपका सेल करने से वहाँ पे बच पाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका सबसे पहले तो लर्निंग लीजिए, लर्निंग के बाद ही जब आपकी लर्निंग परफेक्ट होगी उसी के बाद ही आप अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आपके ग्रेजुएट्स। ठीक है, ग्रेजुएट्स में स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई जो हमने कॉलेज में लिया है वो हमें उतना सफिशिएंट नहीं है, उस लेवल पे नहीं मिल पाया है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इन कोर्सेज को परचेस कर लेते हैं। ठीक है, अब उनको अपने फील्ड में तो उतनी नॉलेज नहीं है, बाकी जो आपका वो कोर्सेज ले रहे हैं उसमें भी उतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो इन जो फेक कोर्सेज होते हैं उसके ट्रैप में आसानी से फंस जाते हैं। ठीक है, अब जब एक बार आप उस कोर्सेज में फंस जाते हैं उसको खरीद के, तो आपको ये कंपेल किया जाता है कि आप उन कोर्सेज को सेल कीजिए, उसके बाद आपको उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आपका अपना पर्सन लेगा। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज होता है, जितना भी कट ऑफ, जितना भी उनका ब्रोकरेज कट रहता होगा कि मतलब 70-30 या जो भी रहता होगा, तो इससे
उनको बताया जाता है, देन वो आपका उस कोर्सेज को लेके खुद तो फूल बन गए तो अब और लोगों को भी फूल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरह से चेन बन जाती है। तो ये चेन जो है आपका बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इस तरह के MLM और क्या कहते हैं आपका बने हुए हैं इसी मॉडल पे बेस। एक तरह से पिरामिड बन जाता है। जब पिरामिड बन जाता है तो जो नीचे वाले जो होते हैं वो आपस में ही डिस्टरप्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेगा, ठीक है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेगा, उसका कुछ कमीशन होगा, ठीक है, वो कमीशन लेगा तो फिर उसका, तो ऐसे इस तरह की चेन बनती जाती है। और लेकिन इसमें वो नहीं जानता है जो पर्सन सेल कर रहा है कि उसका अपना क्या बेनिफिट है और जो अगला है उसका क्या बेनिफिट है। जो टॉप में बैठा हुआ है, जो उस कोर्सेज को बना रहा है, ठीक है, और जो सेल करवा रहा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी का होता है। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं उनका भी उतना बेनिफिट नहीं। तो एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक जैसे कंपटीशन की एक प्रोसेस होती है, उसमें तो लीगल प्रोसेस हो गई रहती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है सेलिंग की, ठीक है, कोई भी कोर्स आपका लेके आ जा रहा है मार्केट में बिना किसी उसके, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का लॉस होता है, कैरियर भी स्पॉइल होता है। ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट ने कोर्सेज लिए वो ज़्यादा बता सकते हैं कि आखिर उनने क्या बेनिफिट किए हैं। जिनने अगर इस तरह के कोर्सेज लिए हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो फिलहाल जो मैं तीसरी कैटेगरी बताने जा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो ना ही इस वाली कैटेगरी के हैं ना ही आपका ग्रेजुएट्स के। ठीक है जी, वो हैं 12th से नीचे वाले, जिन्होंने आपका 12th भी नहीं किया है, या तो वो हाई स्कूल होंगे या तो वो कोई अपना कुछ काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो वो लोग तो बहुत आसानी से और भी जल्दी ट्रैप हो जाते हैं इस चीज़ में। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, कुछ बिजनेस वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिसके कारण आपका वो आसानी से फंस जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जिन्होंने लिया है वही चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मेरा तो अपना पर्सनल रिव्यू इसमें यही है कि स्टूडेंट्स को पहले आपका कंपटीशन के लिए बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। कंपटीशन निकलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो चीज़ आप वहाँ से सीख के जाएंगे तो वो चीज़ आपके इन फ्यूचर भी काम आएगी। ठीक है, तो बेस्ट कॉन्सेप्चुअल एजुकेशनल फिजिक्स और मैथ्स की लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 में, जहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वीडियोस। ठीक है, बाकी आपके अपने फिजिक्स या मैथ्स में कोई डाउट है डेफिनेटली नीचे पूछना ना भूलें। तो मिलते हैं एक बड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग और ज़्यादा इसमें रिलेटेड जानना चाहते हैं कि आखिर ये MLM और ये क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है MLM पे, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो आप लोगों के लिए एक चैनल टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, नीचे आपका लिंक मिल जाएगा।